हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू देवैक्स एकेडमी। और मैं सुमित सर आपका अपने इस प्यारे से चैनल पर स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज हम आप लोगों को करा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एमसीक्यूज, ठीक है नहीं, जो कि आपको आपके बोर्ड परीक्षा में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है नहीं। तो चलते हैं देखिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डजेंट बर्न ऑन हीटिंग। इनमें से कौन सा मेटल है जो गर्म करने पे नहीं जलता है, ठीक है नहीं, जो कि गर्म करने पे बर्न नहीं होता है। तो बच्चों देखिए, इनमें आपका जो मरकरी है, ये जो एक ऐसा मेटल है जो कि गर्म करने पे नहीं जलेगा। मैग्नीशियम बच्चों जल जाएगा। मैग्नीशियम में क्या है कि ये रिएक्टिव मेटल होता है, इसमें आग लग जाएगी, ठीक है नहीं। लिथियम भी सेम, सोडियम भी गर्म करने पे हीट हो जाएगा, आग लग जाएगी इसमें। लेकिन जो मरकरी होता है बच्चों, ये एक ऐसा मेटल होता है जो कि गर्म करने पे नहीं जलेगा, ठीक है नहीं। इन्होंने बोला है डजेंट बर्न, जो कि जलना नहीं चाहिए। ओके, इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों, इन्होंने कहा है द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वा रेजिया इज। तो बच्चों देखिए, क्या होता है कि जनरली आपके जैसे आपके पास में गोल्ड है, ठीक है, एंड सिल्वर है, ठीक। गोल्ड सिल्वर, ये कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि किसी भी एसिड से गल नहीं पाते हैं, ठीक है ना। किसी एसिड में सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं, जैसे ज्वेलर्स वगैरह इनको रखते हैं, ठीक है ना, ज्वेलर्स। ओके, इन ज्वेलर्स को क्या है कि ज़रूरत पड़ती है गोल्ड को कभी कभी गलाने के लिए, लेकिन ये इसे गला नहीं पाते हैं, तो उनको कुछ ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो इन्हें गला सकता है। और कोई भी प्योर एसिड इतना शक्तिशाली नहीं होता, पावरफुल नहीं होता कि इन्हें गला सके। तो क्या किया हमने कि एसिडों को पावरफुल बनाने के लिए दो एसिड्स का एक कॉम्बिनेशन लिया, ठीक है नहीं। और ये एसिड हैं आपके HNO3 एंड HCl, यानी कि HCl एंड HNO3, इन दोनों को मिक्स किया, HNO3। तो क्या होता है बच्चों, इन एसिड को जब मिला देते हैं तो इनमें इतनी पावर आ जाती है कि ये गोल्ड को भी गला सकते हैं, ठीक है नहीं, अपने अंदर घोल सकते हैं। तो देखिए, बट इनको हम जब मिला रहे हैं, एक्वारेजिया बना रहे हैं, जैसे कि आप इसे कहेंगे यहाँ पे दिस इज एक्वारेजिया, ठीक है। इसका जो कंबाइंड फॉर्म होता है वो होता है एक्वारेजिया। तो इस एक्वारेजिया को ऐसे नहीं कि किसी भी रेशियो में मिला दो, इनका एक फिक्स रेशियो होता है, और जो होता है 3:1, ठीक। तो बच्चों देखिए, ये 3 आ जाता है इधर में, HCl के पास में, ये 3 इधर, एंड ये HCl का 1। HCl तो सिंगल टाइम दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये इधर चला जाता है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। और देखिए बच्चों, जब बात आती है इनको भी पावरफुल होना है, ठीक है नहीं, गोल्ड को सॉल्वन सोलो सॉल्वल करने के लिए, ठीक है नहीं, घोलने के लिए अपने आप में। तो क्या होता है कि इनमें भी ये आता है कि ये जो मेटल हैं वो डाइल्यूट हैं या फिर कंसनट्रेट हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी ऑप्शन आता है, तो ये होते हैं आपके कंसनट्रेट, ठीक। दिस इज कंसनट्रेट एंड दिस इज ऑल्सो कंसनट्रेट, ठीक। कंसनट्रेट होनी चाहिए ये। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन हो जाता है, देखिए ये कह रहे हैं HCl 3 रेशियो में होता है, बात ठीक है। HNO3 1 रेशियो में होता है, ये भी ठीक है। बट बच्चों इन्होंने कहा ये डाइल्यूट है, तो देखिए डाइल्यूट वाला नहीं हो सकता। सेकंड पे चलते हैं, इधर में भी HNO3 है, डाइल्यूट है, ये नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे डाइल्यूट वाले ये भी नहीं होंगे। इसमें देखिए दोनों ही कंसनट्रेट हैं, ठीक है, HCl HNO3, इसका रेशियो 3, इसका रेशियो 1, तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्होंने कहा बच्चों, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस, ठीक है नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्टरस। तो बच्चों देखिए, जो लस्टरस होते हैं वो क्या होते हैं, एक चमक होती है, ठीक है नहीं। तो इनमें कह रहे हैं कि जनरली क्या होता है कि नॉन मेटल्स में चमक नहीं होती, बट ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो चमकदार होता है, ठीक है नहीं। तो बच्चों इनमें जो आयोडीन है वो आपका लस्टरस होता है, ठीक है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है नहीं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, जब बात आती है नॉन मेटल की, ठीक है, नॉन मेटल, तो ग्रेफाइट आपका एक ऐसा नॉन मेटेलिक कंडक्टर है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक। क्या है, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर
ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, दैट इज ग्रेफाइट। आप लोग इसे आराम से याद कर सकते हैं एंड ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, आप इसे बड़े अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज ए लिक्विड। बच्चों देखिए नॉन मेटल क्या है, ज़्यादातर सॉलिड सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेंगे, सॉलिड स्टेट में ये आपको ज़्यादातर मिलेंगे। बट एक ऐसा जो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा ना, इन लिक्विड फॉर्म, ठीक, नॉन मेटल, वो आपका हो जाएगा आपके पास में होगा ब्रोमीन। ठीक है, दैट इज ब्रोमीन। तो ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमोंग मेटल्स इज। देखिए मेटल क्या है कि ज़्यादातर गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, बट इनमें भी कुछ ऐसे हैं जो कि वेरी पुअर होते हैं। ठीक है ना, तो इनमें बच्चों आपका जो लेड होता है, लेड ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ठीक है ना, तो इन्होंने पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड दिस इज ऑल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, दोनों ही चीज़ों के लिए ये पुअर कंडक्टर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज। अबंडेंट का मीन्स है बच्चों कि एम्पल, यानी फुल, एकदम फुलफिल होके मिले। ठीक है ना, भरपूर मात्रा में मिले आपको, यानी बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट में मिले। ठीक है ना, अबंडेंट दैट मीन्स अ लार्ज अमाउंट, अ लार्ज अमाउंट। तो ये कह रहे हैं बच्चों कि यूनिवर्स के अंदर कौन सा एलिमेंट है जो कि एक लार्ज अमाउंट में मिलता है। तो बच्चों यूनिवर्स के अंदर जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है। देखिए जब बात चल रही है एलिमेंट की तो हाइड्रोजन को एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपको यूनिवर्स के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए द मोस्ट अबंडेंट मेटल, ये बच्चों देखिए बात हो रही है मेटल की। देखिए इधर में जो बात किया था वो एलिमेंट के लिए किया था, एलिमेंट और कहाँ पे, यूनिवर्स में। ठीक है, यहाँ पे मेटल की बात हो रही है और कहाँ पे, अर्थ पे। तो देखिए सबसे ज़्यादा मेटल अर्थ पे कौन सा पाया जाता है, तो दिस इज एल्यूमिनियम। ठीक है, क्या होता है बच्चों, एल्यूमिनियम आपका ऐसा मेटल है जो कि अर्थ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डोंट रिएक्ट इवन विद स्टीम। ये कह रहे हैं कि देखिए क्या होता है कि आपके जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, लेस रिएक्टिव, ठीक है ना, जो आपके लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं वो क्या करते हैं कि वाटर की स्टीम के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। वाटर के साथ तो नहीं करते, हॉट एंड कोल्ड वाटर के साथ में नहीं करते, बट यदि वाटर स्टीम होता है, ठीक है, उसके साथ में ये रिएक्शन कर लेते हैं। तो इनमें से कह रहे हैं तो ऐसा कौन सा मेटल है जो कि वाटर स्टीम के साथ में भी रिएक्शन नहीं करता है। तो बच्चों देखिए इनमें आप देख पा रहे हैं सिल्वर, आयरन, कैल्शियम, सोडियम। तो इनमें देखिए जो आपका सिल्वर होता है वो एक ऐसा मेटल होता है जो कि वाटर स्टीम के साथ में भी रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है नी, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए आइडेंटिफाई द नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन ए लिक्विड स्टेट इन रूम टेम्परेचर 25 डिग्री से लगभग आपका रूम टेम्परेचर होता है जनरली। ठीक है नी, हम लोग जिस टेम्परेचर पे रहते हैं वो करीबन 25 डिग्री सी रहता है। अप डाउन ये जाता है, आपके समर टाइम पे ये है ऊपर चला जाता है। ठीक है नी, एंड विंटर टाइम पे डाउन भी आ जाता है, लेकिन हम लेके चलते हैं ऑन एवरेज तो 25 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं। ठीक है नी, तो ये कह रहे हैं कि नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो देखिए ये बच्चों शायद पहले करा दिया, इसमें हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसके लिए जो आपका सही ऑप्शन है वो है ब्रोमीन। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन, व्हेन सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन द ऑक्साइड फॉर्म्ड इज इन नेचर, यानी कि नेचर में जो भी ऑक्साइड आपको मिलेगा वो कौन सा है, कब, जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा, सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो इनमें बच्चों आपको मिलेगा, देखिए ये कह रहे हैं कि किस तरह की फॉर्म मिलेगी। ठीक है नी, जो ऑक्साइड मिलेगा उसका नेचर किस तरह का होगा। तो देखिए ये एल्कलाइन होगा, न्यूट्रल होगा, बेसिक होगा या एसिडिक होगा। तो बच्चों इसके लिए मैं बताऊं, ये आपका
एसिडिक ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है, एसिडिक। और यही आपकी जो एसिडिक रेन का है, आपकी जो एसिडिक रेन होती है, आपने सुना होगा कि बरसात होती हैं तो उनमें कभी कभी क्या है कि जो बारिश की पहली बारिश होती है मौसम की, वो एसिडिक होती है थोड़ी सी, ठीक है ना। तो एसिडिक रेन होने का ये सल्फर ऑक्साइड जो बनता है वो एक मेन कारण है, ठीक है ना। तो ये एसिडिक होते हैं, ठीक। सल्फर के द्वारा जो ऑक्साइड बनता है वो एसिडिक होता है। चलते हैं नेक्स्ट। ये करें, एन इनकम्प्लीट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन इज गिवन ब्लो। तो देखिए, आयरन एंड ऑक्सीजन, आयरन एंड ऑक्सीजन दोनों में रिएक्शन कराई गई है, ठीक है ना। और इस रिएक्शन को शो किया गया बच्चों, 4 आयरन है ये, Fe एंड 3O2, ये आपके गैसीय स्टेट है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं इनमें से कौन सी रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, इनमें से 2Fe2O3 ये वाला रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि देखिए Fe2O3 के साथ में कंबाइंड होता है, ठीक है ना, ये आपका एक कंपाउंड होता है। अब यहाँ पे देखिए, इसी को आपने यहाँ पे देखा कि आपके जो आयरन है उसके 4 एटम है एंड आपके ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल हैं, यानी कि आप ऑक्सीजन एंड आयरन दोनों के टोटल एटम है उनको काउंट कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये चीज़ डबल हो जाएगी। ओके, चलिए, तो इस तरह से आपका ये वाला मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, ए स्टूडेंट स्टडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स फाइंड्स इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शंस इन हिज बुक एंड सोन। उसे ये, कोई बच्चा है उसे ये वाली इक्वेशन मिली हुई है और इसे उसको सेटिस्फाई करना है। तो देखिए बच्चों, आपने देखा है कि जनरली क्या होता है। देखिए, यदि आपने ये चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि यदि कोई मेटल, ठीक, मेटल रिएक्ट करता है HNO3 के साथ में, तो क्या है कि वो जनरली H2 नहीं देता है, ठीक है। इन जनरल केस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। बट मेटल में यदि आपका Mg या फिर मैग्नीज, मैग्नीशियम या मैग्नीज कोई भी हो और ये HNO3 के साथ में रिएक्शन करता है तो ये हाइड्रोजन देते हैं, ठीक। ये एक्सेप्शनल केस है इस चैप्टर के लिए। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि मैग्नीशियम, देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन कर दी है नाइट्रिक एसिड के साथ में, ठीक है ना। तो ये, और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाइट्रिक एसिड के साथ में मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो देखिए इनमें सब में क्या है कि मैग्नीशियम है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बना रहे हैं, ऑक्सीजन बना रहे हैं, तो देखिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। NO2, देखिए यहाँ पे इसमें आपको पता ये चल जाएगा कि यहाँ पे आपको हाइड्रोजन मिलनी चाहिए, ठीक है ना, बट यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। इधर में देखिए इन दोनों के अंदर हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, Mg3N2 ये कोई कंपाउंड आपका नहीं होता, ठीक है ना। इस तरह से आपको कोई कंपाउंड नहीं मिलेगा। MgNO3 का होल ट्वाइस ये वाला कंपाउंड आपको मिलेगा। देखिए बच्चों, कुछ चीज़ें ये होंगी आपको ये लग रहा होगा कि ये हम कैसे याद रखेंगे। तो देखिए थोड़ा बहुत तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, वीडियो को यदि आप एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, दोबारा से रिपीट करके देख लेंगे तो आपको पक्का ही याद हो जाएगा और इस एक क्वेश्चन को देख के आप तुरंत टिक कर देंगे, ठीक है नी। चलते नेक्स्ट। व्हाट हैपन्स व्हेन अ पैलेट ऑफ सोडियम इज डॉप्ड इन वाटर। पैलेट का मीन्स है बच्चों कोई टुकड़ा, ठीक है ना। सोडियम का कोई टुकड़ा और वाटर में अगर गिर जाता है तो क्या होने वाला है, ठीक है, ये चीज़ बता रहे हैं। तो देखिए, आपको ये पता है सोडियम प्लस वाटर ये एक ऐसे रिएक्शन करेंगे जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा हीट इन्वॉल्व होगी, ठीक है ना, आपने पढ़ा था ये। इनसे हीट तो निकलती है, जो कुछ निकलेगा वो तो ठीक है, बट उसके साथ साथ हीट निकलेगी, यानी कि आग लग जाती है, ठीक है नी। तो देखिए, इट कैचेज फायर एंड फॉर्म ऑक्साइड। देखिए, फायर तो कैच करती है, ऑक्साइड बनेगा या नहीं बनेगा उससे आगे देखते हैं, ठीक है ना। इट एब्जॉर्ब हीट, ये हीट एब्जॉर्ब करता है, नहीं बच्चों, ये तो हीट निकालता है, इवॉल्व करता है, ठीक है ना। इट कैचेज फायर एंड फॉर्म हाइड्रोक्साइड। हाँ, फायर तो कैच करता है बट क्या बनाता है इसे अभी श्योर करते हैं, ठीक है ना। देखिए, इट एब्जॉर्ब हीट, हीट एब्जॉर्ब नहीं करता। तो बच्चों देखिए, ये आपको पता है कि या तो इसमें से ऑप्शन है या इसमें से ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों कि जैसे ही सोडियम आपके, देखिए आपने पढ़ा है, मैं इस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, मेटल प्लस वाटर, और ये आपको मिलके क्या देते हैं, ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इट कैचेज फायर एंड फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैच फायर ऑन रिएक्शन विद एयर। इनमें से कौन सा मेटल है
जो कि एयर के साथ में रिएक्शन करने पे मेटल कैच फायर, जो कि फायर कैच कर लेगा, ठीक है ना, यानी कि आग पकड़ लेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, ठीक है ना। आपने क्या देखा है कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है। ओके, तो ये आपका ऑप्शन होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए एल्यूमिनियम इज बेस्ड फॉर मेकिंग कुकिंग अटेंसिल्स, ठीक है। अटेंसिल्स मतलब बच्चों होता है आपके जो कि पॉट वगैरह होते हैं, ठीक है, जो कि बर्तन होते हैं, ठीक, कोई भी पॉट। तो ये कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम को पॉट बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। ये कह रहे हैं ऐसा करने के लिए कौन सी एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज है जिनकी वजह से एल्यूमिनियम के ही बर्तन ज़्यादातर बनाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, गुड थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि ये हीट को अच्छे से ट्रांसफर कर पाते हैं, हाँ ये बात ठीक है। क्योंकि देखिए नीचे से यदि मेरा ये कोई पेन रखा हुआ है और यहाँ से हमने आग जला दी, ठीक है, और ये इसमें से ये हीट को लेके और अंदर जो भी कुछ है इसके लेट मान के चलिए हम मिल्क को गर्म कर रहे हैं, अपना दूध गर्म कर रहे हैं। तो देखिए ये इसको यहाँ से हीट लेने के बाद में और ये दूध में हीट देगा तभी तो हम ऐसा बर्तन यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है गुड थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है। देखिए गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का यहाँ पे कोई पर्पज़ नहीं हमारा, ठीक है नहीं। डक्टाइल, डक्टाइल होने के लिए हमें बर्तन में हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि बर्तन डक्टाइल है या नॉन डक्टाइल है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक ये भी है अपना कि ये इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होने का मतलब ये है कि आग कितने भी जला लो ये मेल्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये दोनों रीजन है, इस वजह से हम इन्हें यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट एंड फोर्थ वाला, तो देखिए ऑप्शन डी है, इसमें फर्स्ट एंड फोर्थ आ रहा है, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। देखिए कैल्शियम वाटर के साथ में जब ट्रीट करता है, ठीक है, तो ये देखिए स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं कि जब कैल्शियम प्लस वाटर दोनों मिलेंगे तो क्या होता है कि आपको पता है कि कैल्शियम जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। लेस रिएक्टिव, रिएक्टिव तो है बट लेस रिएक्टिव है, ठीक है। इसमें से क्या है कि कुछ बबल्स आते हैं और जो कि देखिए कुछ बबल्स आते हैं और जो भी स्टिक रूप में चिपक जाते हैं कैल्शियम के सरफेस से, ठीक है ना। और ये क्या है कि इसको फ्लोट कराते हैं फिर, ठीक है, पानी के साथ में से ऊपर फ्लोट कराते हैं। तो बच्चों देखिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। इट डजेंट रिएक्ट विद वाटर, ये कह रहे हैं कि ये वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करता है, ये तो बिल्कुल गलत है, रिएक्ट तो करता है वाटर के साथ में। इट रिएक्ट्स वॉलेंटली विद वाटर, वॉलेंटली नहीं करता बच्चों, ठीक है, क्योंकि वॉलेंटली सिर्फ आपके पोटेशियम एंड सोडियम ये दो मेटल हैं जो कि वॉलेंटली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ में, ये भी गलत है। इट रिएक्ट्स लेस वॉलेंटली विद वाटर, हाँ ये ठीक है, लेस वॉलेंट होके रिएक्ट करता है। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम, ये भी ठीक है, ठीक है, यानी कि लास्ट वाले दोनों ही पॉइंट ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे थर्ड एंड फोर्थ दोनों जिनमें सही है, तो आपका ऑप्शन डी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, यस ये ठीक है, यानी कि जनरली मेटल्स एसिड के साथ में मिलते हैं। देखिए मेटल प्लस एसिड्स, ठीक, और ये आपको क्या देते हैं कि सॉल्ट दे देते हैं, ठीक है, सॉल्ट तो देते ही हैं एंड हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स डजेंट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल, ये कह रहे हैं कि कौन से इनमें से ऐसे मेटल हैं जो कि हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। तो बच्चों देखिए कुछ मेटल हैं जो कि यानी कि कुछ मेटल्स को छोड़ के यानी कि आपके मैग्नीज और मैग्नीशियम इन दोनों को यदि छोड़ दिया जाए तो एक मेटल है HNO3, इसके साथ में यदि रिएक्शन करें इन्हें छोड़ के कुछ भी तो ये क्या है कि सॉल्ट के साथ में आपको हाइड्रोजन गैस नहीं देते, ठीक है, H2 नहीं देते। तो इनमें से देखिए अब ये करें उस एसिड की बात करें कि कौन सा एसिड है, तो देखिए HNO3 नाइट्रिक एसिड आपका होता है, ठीक। तो नाइट्रिक एसिड के साथ में सिर्फ ये दो ही मेटल ऐसे हैं जो कि हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर। तो बच्चों देखिए नेटिव स्टेट का मतलब होता है अपने प्योर फॉर्म में, ठीक है, नेटिव स्टेट। तो ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो कि नेचर में अपने नेटिव फॉर्म नेटिव स्टेट में मिलता है आपको। तो देखिए यहाँ पे बच्चों आपके लिए देखिए कॉपर है, कॉपर के ओर्स मिल जाते हैं आपको, ठीक है ना। आपका जो आपका ये जो गोल्ड होता है, ठीक, गोल्ड है ये आपको प्योर फॉर्म में मिलता है।
मिलता तो आपको सॉइल वगैरह में ही है, ठीक है ना, बट प्योर फॉर्म में मिल जाता है। एंड जो सिल्वर होता है वो भी आपको प्योर फॉर्म में मिल जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ ठीक है। तो देखिए सेकंड एंड फोर्थ केस में है ऑप्शन सी, ठीक है, यहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ को लगा देंगे। तो आपको ये चीज़ याद भी रखनी है कि जो सिल्वर है इधर में क्या है, मैं लिखे देता हूँ जिससे कि आप लोगों को अच्छे से याद रहे, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक, ये अपने नेट फॉर्म में मिलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द गिवन मेटल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो देखिए बच्चों ये क्या है कि अपने रिएक्टिविटी के असेंडिंग ऑर्डर में आपको सेट करना है, ठीक। तो देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में क्या है। तो आपको देखिए इसके लिए क्या है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज को देखिए एक बार दोबारा देते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट में आपका क्या होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है नहीं, एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, इस तरह से आपके होते हैं। आगे चलते हैं तो देखिए आपका जिंक आ जाता है, आयरन आ जाता है, ठीक है नहीं। देखते हैं हम कहाँ तक हमें ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए शायद यहीं तक पूरे कंप्लीट हो पा रहे हैं अपने, ठीक है नहीं। तो देखिए सबसे फर्स्ट में बच्चों यानी कि ये देखिए ग्रेटर देन का साइन है, यानी कि जिनकी रिएक्टिविटी हाई होती है सबसे पहले वो ले लेंगे, ठीक है नहीं, उसके बाद उसका लेस, उसके बाद उसका लेस, उसके बाद उसका लेस, ठीक है नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे जो असेंडर और असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो इससे कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि इन्होंने एरो ये दे रखे हैं, ठीक है ना, ग्रेटर देन लेस देन का साइन दे रखा है, तो इन्हीं इनसे ही डिनोट किया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए सबसे ज़्यादा हाईली क्या होता है इनमें, देखिए यहाँ पे बच्चों पोटेशियम तो है नहीं, सबसे फर्स्ट नंबर किसका आता है, पोटेशियम, वो तो है नहीं यहाँ पे। तो अगला नंबर आता है सोडियम का। तो आप सोडियम देखिए, तो देखिए ये जो जिंक है ये वाला ऑप्शन हट ही जाएगा, क्योंकि ये सोडियम वाले ही बचेंगे इधर में। सोडियम के बाद बच्चों क्या आता है, कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है। तो देखिए सोडियम के बाद मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम, तो जिंक वाला ये हटा दो आप, ठीक है। मैग्नीशियम के बाद में अगला क्या आएगा, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आएगा, जिंक आएगा, ठीक है नहीं। तो देखिए ये और ये दो ऑप्शन आपके पास में बचे हैं। इसमें देखिए आप एल्यूमिनियम एंड जिंक। तो देखिए आयरन, आयरन तो बच्चों काफ़ी जिंक से भी नीचे होता है आयरन, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन ये सही है, क्योंकि इनमें क्या है कि आयरन है वो सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। ऑल्दो मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो देखिए बच्चों आपके जो एल्यूमिनियम होते हैं एंड जिंक होता है, ठीक, एल्यूमिनियम एंड जिंक एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आपका एल्यूमिनियम वाला ऑप्शन ठीक है। तो इन दोनों को मेटल्स को आप याद कर लेंगे, ठीक है, एम्फोटेरिक बनाते हैं एल्यूमिनियम एंड जिंक। नेक्स्ट देखिए बच्चों इस तरह से आपकी वीडियो कंप्लीट होती है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आप पढ़ेंगे तभी आपकी नॉलेज भी गेन होगी और अच्छे मार्क्स भी लेके आ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग देवैक्स अकेडमी।